अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? जी उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो है अपनी लर्निंग प्रॉपर कर रहे होंगे, वीडियो लेसन्स भी देख रहे होंगे। देख रहे हैं? गुड। बस बताइए कल हमने क्या पढ़ा था? जी, yesterday we have discussed about the reproduction and its types. What is reproduction? Good. Reproduction is the process by which living organism produce new or living organism of their own kind. या अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अपने ही जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर? गुड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. What is asexual reproduction? Good. Asexual reproduction is a such type of reproduction in which one parent is needed. And what is sexual reproduction? Okay. Sexual reproduction is a such type of reproduction in which two parents are needed. Yesterday we have discussed the asexual reproduction in animals and plants. Today we are going to discuss sexual reproduction in plant. Sexual reproduction in plant means sexual reproduction ऐसी reproduction है जिसमें two parents required होते हैं, ठीक है? Two parents are needed. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले गर्ल्स आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में एक पार्ट पढ़ा था प्लांट का जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। कौन सा पार्ट था वो? गुड। हमने फ्लावर को डिटेल से पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। वहां पर हमने पढ़ा था कि फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। कौन कौन से इसके 4 पार्ट थे? सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। यही पढ़ा था ना हमने। सेपल्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, पेटल्स जो है अट्रैक्शन का काम करते हैं, सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। वहां पर हमने डिस्कस किया था 2 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। अब वो कौन से 2 पार्ट थे? स्टेमन एंड कार्पल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देख लेते हैं। इन प्लांट्स the female gametes or ovules are produced in the ovaries of the flowers and the male gametes or pollen grains are produced in the anther of the stamen. देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्टेमन की और कार्पल की, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की। देख लीजिए यहाँ पर दिस इज स्टेमन, ये स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आइए इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। दिस इज स्टेमन। स्टेमन में ये पार्ट क्या कहलाता है? फिलामेंट। और ये क्या हिस्सा है? ये कौन सा पार्ट है? एंथर। एंथर में मेल गैमेट्स या पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल को देख लेते हैं। कार्पल कंसिस्ट ऑन 3 पार्ट्स, स्टिग्मा अपर पार्ट, फिर ये ट्यूब जा रही है, इसको स्टाइल कहते हैं, और ये कर्व शेप, दिस इज कॉल्ड ओवरी। स्वेलन पार्ट है, ओवरी है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स या ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स या ओव्यूल मौजूद होते हैं। तो एंथर में मौजूद पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट्स हैं और ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स जो ओव्यूल हैं, जब ये मिलते हैं तो क्या हो जाती है? रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन पॉलन ग्रेन्स का ओव्यूल से मिलने के लिए एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, यानी इन दोनों के मिलने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, आइए उस प्रोसेस को देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? क्या होती है पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी पॉलन ग्रेन्स का कहां पर आना? ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। देख लेते हैं इस फ्लावर में। देखिए यहाँ पर एंथर में मौजूद पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे आएंगे, ट्रांसफर होंगे, तो क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हैज 2 टाइप्स। 2 तरह की पॉलिनेशंस होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फर्क होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस फ्लावर में स्टेमन आपको यहाँ नजर आ रहा है। स्टेमन में मौजूद एंथर और एंथर के पॉलन ग्रेन्स जब कार्पल के स्टिग्मा यानी यहाँ पर स्टिग्मा पे आके ट्रांसफर होंगे या फेल डाउन होंगे, यानी अपने ही फ्लावर, एक ही फ्लावर के एंथर के पॉलन
pollen grains उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आएंगे. Such type of pollination is called self pollination. ठीक, यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? pollen grains, when pollen grains are transferred to a stigma of a same flower, यानी उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे pollen grains आएंगे, ट्रांसफर होंगे. This is called self pollination. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन when pollen grains are transferred to a stigma of another flower of the same kind. अब सेम काइंड, ये देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है दो सेम काइंड के फ्लावर मौजूद हैं, लेकिन pollen grains यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो? इस फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो. तो ये कौन सी पॉलिनेशन होती है? क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ में क्या था? pollen grains इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर मौजूद एंथर में मौजूद pollen grain अपने ही जैसे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फेल डाउन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. अब pollen grains किस तरह से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं? खुद ब खुद तो नहीं होंगे, यकीनन कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होगी, कोई फैक्टर इन्वॉल्व होगा, कोई तरीका होगा जिससे pollen grains जो है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं. आइए देख लेते हैं वेज ऑफ पॉलिनेशन. देयर आर वेरियस वेज ऑफ पॉलिनेशन, हम दो डिस्कस करेंगे, बाय इंसेक्ट्स एंड बाय विंड्स. आप सब ये बात पढ़ चुके हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं? फ्लावर में पेटल्स जो है अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को फॉर सकिंग द स्वीट लिक्विड. इंसेक्ट्स या बटरफ्लाई, हनी बी, ये जो है वो ऐसे फ्लावर में की तरफ जो है अट्रैक्ट होती हैं जो बहुत सेंटेड, खुशबूदार होते हैं और कलरफुल, ब्राइट होते हैं, और उनका स्वीट जूस, नेक्टर सक करने के लिए इंसेक्ट्स उस पर अट्रैक्ट होते हैं. अब एक इंसेक्ट या बटरफ्लाई को ले लीजिए, हनी बी को ले लीजिए, अगर वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो है वो नेक्टर सक करेगी, आपको कलरफुल सी पैटर्न नजर आ रही है, इस फ्लावर पे आएगी और जो है सक करेगी नेक्टर. तो अब यहाँ pollen grains जो होंगे वो यहाँ क्या होंगे? ये मूव भी करेगी या फनल फ्लावर पे pollen grains इसके लेग से, इसके विंग से क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे. अब यही बटरफ्लाई जब अब दूसरे फ्लावर पे, यानी इसी जैसे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगी और नेक्टर को सक करेगी, तो pollen grains जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे. तो बाय इंसेक्ट जो है वो क्या हुआ? पॉलिनेशन हो गई. pollen grains एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो गए. और ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन करते हैं उनको क्या कहते हैं? उन फ्लावर्स को इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं. ठीक, अब इसी तरह से आपने फ्लावर्स की एक और टाइप पढ़ी थी गर्ल्स, आपको याद होगा, जिसमें स्पाइक्स होते हैं, जैसे कि वीट, मेज, जिसमें सेंटेड खुशबूदार पेटल्स नहीं होती, ब्राइटी नहीं होती. ठीक है, स्पाइक्स झाड़ियों जैसे जो है वो फ्लावर्स होते हैं. उनमें जो पॉलिनेशन का तरीका है वो क्या है? बाय विंड. उनके pollen grains इन्वायरमेंट में फ्रीली हैंग होते हैं. उन फ्लावर्स में बेसिकली उनका फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन होते वो फ्लावर ही हैं, तो उनमें इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते. पॉलिनेशन का जो वे होता है वो विंड होता है. इजीली pollen grain एंथर से जो है वो स्टिग्मा पे फेल डाउन हो जाते हैं बाय विंड फोर्स. आइए देख लेते हैं. जी गर्ल्स, देख लीजिए इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है. फ्लावर कलरफुल भी है और सेंटेड भी है, यानी इसकी गुड स्मेल भी है. तो ऐसे फ्लावर्स जो सेंटेड होते हैं और कलरफुल होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होती है? बाय इंसेक्ट्स. और ऐसे फ्लावर्स को इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं. इसी तरह से यहाँ पर आपको स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, इनमें कोई गुड स्मेल नहीं है, ना ये जो है कलरफुल हैं. तो यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होगी? बाय विंड. देखिए इस डायग्राम, इस पिक्चर में आपको जो है वो एंथर बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, जो आसानी से विंड से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. लिहाजा ऐसे फ्लावर्स में पॉलिनेशन कैसे होती है? बाय विंड. और ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. राइट. ओके गर्ल्स, होमवर्क देख लीजिए अपना. डू क्वेश्चन नंबर 1C एंड लर्न इट फ्रॉम यूनिट 4. पेज नंबर 36 पे है ये क्वेश्चन. 1 का C क्या है आपके पास? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पढ़ा भी है आपने, वीडियो दोबारा देखिएगा, इसका आंसर आपको वीडियो भी समझ में आ जाएगी, आंसर मिलेगा. इसके साथ साथ बुक में पेज नंबर 31 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपको इसके जो है वो आंसर मिल जाएगा. ओके गर्ल्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.